दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नाला सुपारा आचोले प्रभाग समिति ड अंतर्गत विजय लक्ष्मी नगर की 41 बिल्डिंगों पर कार्यवाही की शुरुआत का दिन अब आ चुका है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सज्ज हो चुका है। एक तरफ महानगर पालिका ने एक प्रेस नोट जारी कर आज यह आह्वान किया कि तमाम बिल्डिंगों को जल्द से जल्द खाली किया जाए और वहां पर रहने वाले लोग, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने रहने का पुरावा, अपने कब्जे का पुरावा महानगर पालिका में सादर करें। वहां से उनका कब्जा वाहिती का उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो महानगर पालिका ने इस तरह का प्रेस नोट जारी किया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मनाही आदेश लागू किया है। आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक उस क्षेत्र में पूरी तरह से आवागमन पर मनाही है। अनजान व्यक्ति वहां आ जा नहीं सकेंगे। ये मनाही आदेश पुलिस विभाग द्वारा निकाला गया। आप अपनी स्क्रीन पर दोनों ही आदेश, दोनों ही पत्र देख सकते हैं। एक पत्र पुलिस प्रशासन का है जहां मनाही आदेश है वो, और दूसरा पत्र महानगर पालिका का है, वो आह्वान है विजय लक्ष्मी नगर के लोगों को। इस मामले पर हम लगातार नजर बनाए हुए, कल भी हमने वहां की खबर आपको दिखाई थी और लोगों का क्या कहना है, क्या लोगों की सोच थी, वो हमने दिखाया। आज दोपहर में भी हम वहां गए, तब देखा पुलिस वहां नोटिस लोगों को बांट रही थी और किस तरह से लोग अभी भी कुछ उम्मीदें गड़ाए बैठे कि शायद थोड़ा कार्यवाही न हो। एक ये उम्मीद, तो दूसरा ये कि हम जाए तो जाए कहां। इस उम्मीद में, इस आस में अभी भी लोग खाली नहीं कर रहे। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, वो लोग हमें ऑन कैमरा बता रहे हैं। ये हमने आपको दिखाया भी है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब कल कार्यवाही शुरू होगी। कार्यवाही को लेकर भी कई लोगों को भ्रम है। लोगों को यह लगता है कि 41 बिल्डिंगों में से सिर्फ 2 ही बिल्डिंग में कार्यवाही होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, दोनों का आदेश है। वहां पर वो जमीन जो है वो डंपिंग ग्राउंड की, मल निस्तारण की जमीन है, तो उसको खाली करने का आदेश है और उस आदेश की पालना प्रशासन को करनी ही है। तो फेज बाय फेज वहां पर एक के बाद एक सभी बिल्डिंगों पर कार्यवाही होगी। अभी शुरुआत में 7 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें जो हमने आपको कल परसों नाम बताए थे, गोकुलधाम बिल्डिंग, फिर ऐसी और भी वहां बिल्डिंगें हैं। तो उन सभी 7 बिल्डिंगों को फिलहाल कल 7 बिल्डिंगों से कार्यवाही शुरू होगी और कार्यवाही शुरू होगी, कार्यवाही में कोई बाधा न डाले, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने वहां मनाही आदेश लागू किया है। किसी भी राजनीतिक सामाजिक लोग को भी वहां जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब ये तो हुई कार्यवाही की बात। उसके अलावा जो सवाल उठते हैं, हमने आगे के वीडियो में भी उठाए थे कि लोगों के पुनर्वसन का क्या। तो देश की केंद्र की मोदी सरकार ये दावा करती है कि 2022-2024 तक लोगों को हम पक्के मकान देंगे। यहां लोगों के आशियाने जो है वो उजड़ रहे हैं, लेकिन ना ही प्रशासन को पड़ी है, ना ही मोदी सरकार में जो यहाँ के सांसद है उन्होंने ही आकर इन लोगों की सूद ली है। एक समय था जब सांसद महोदय आंदोलन में पहुंचे थे, तब चुनाव होना बाकी था। अब चुनाव हो गया है, अब जनता की सांसद को क्या पड़ी है। साथ ही साथ पिछले कुछ महीनों पहले जाएंगे तो इस पूरे प्रकरण को लेकर सर्वदलीय मोर्चा एक निकाला गया था और तब बड़े बड़े दावे एक किए जा रहे थे कि इन बिल्डिंगों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। अब वो दावा करने वाले सब कहां गायब है, ये वही लोग जाने। फिलहाल इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं। उनके ऊपर प्रशासन या उनके ऊपर शासन का कोई छत नहीं है। अपनी छत तो उनकी उजड़ ही रही है, लेकिन जैसे प्रशासन हमारा माई बाप है, तो उनके लिए कोई माई बाप भी अब नहीं बचा है। फिलहाल वो लोग काफी परेशानियों में है। हमने आगे के वीडियो में दिखाया है परेशानी। लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं और लोग ये सोचने को मजबूर है कि अब जाएंगे कहां। फिर भी प्रशासन को अपनी कार्यवाही करनी है। प्रशासन को कार्यवाही के लिए कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
और कल कार्रवाई की शुरुआत होनी है। ये अपडेट है, हम लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।